यूपीआई की सर्विस में दिक्कतें आ रही हैं, लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गूगल पे और फोन पे जैसी जो यूपीआई की जो सर्विसेज थी उन पर अब पेमेंट अटक गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर से यूपीआई पेमेंट की जो दिक्कतें थी वो सामने आने लगी हैं और इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो ग्लिच सामने आई है वो कुछ बड़े बैंकों की तरफ से आई है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विसेज जो है पूरी तरह से गड़बड़ी की वजह से अब लोग परेशान हो रहे हैं और गुरुवार सुबह से ही इस तरह की दिक्कतें कुछ एक जगह पर फेस की जा रही थी, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग जो है परेशान हो रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है जो पेमेंट है वो एक दूसरे को ना कर पाना, ये एक बहुत बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है। इसके अलावा ये जो गड़बड़ी हुई है यूपीआई की सर्विस में, इस साल में ये चौथी बार ऐसा हुआ है जब इस तरह की सर्विसेज में जो गड़बड़ी है वो सामने आई है। और ताज़ा मामले की जो गड़बड़ी पेश आई है वो है शाम के 7:45 से लोगों को दिक्कतें महसूस हुई कि यूपीआई की वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स थी उन पे ट्रांजैक्शन होना दिक्कतें सामने आने लगी। रात करीब 8:30 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो करीब 2147 ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक लोगों ने इस बात की कंप्लेंट ऑफिशियली की है कि उनकी यूपीआई पेमेंट में दिक्कत आ रही है। करीब 80% जो शिकायतकर्ता हैं वो कई बार अपनी पेमेंट को ट्राई कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। जो ग्लिच सामने आई है कुछ बड़े बैंक्स की तरफ से सामने आई है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत में यूपीआई बड़े पैमाने पर यूपीआई से पेमेंट की जाती है। करीब 65% ऐसी ट्रांजैक्शन हैं 2024 के आंकड़ों के मुताबिक जो कि यूपीआई के जरिए की गई थी। देश भर में जो यूपीआई की पेमेंट का जो आंकड़ा है, जो स्तर है, वो लगातार बढ़ रहा है। भारत में बहुत तेजी से यूजर्स या आम लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। एक स्कैनर को स्कैन करने के बाद आराम से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं और लोगों के बीच ये काफ़ी पॉपुलर भी है। इसके ज़रिए बहुत आराम से पेमेंट हो जाती है, जबकि क्रेडिट कार्ड और ईएमआईज़ की जो वजह से भी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और ऑटोमोबाइल्स के जो सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा मिला है इस यूपीआई पेमेंट की वजह से। लेकिन अब जबकि यूपीआई पेमेंट में दिक्कतें पेश आ रही हैं तो इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे की पेमेंट को नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा कुछ बड़े बैंकों की तरफ से एश्योर किया गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक किया जाएगा। लेकिन तब तक बहुत से यूज़र ऐसे भी हैं जिनके पैसे अटक गए हैं, उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि जैसे ही ये सर्विसेज फिर से ठीक होंगी वो जो पेमेंट अटकी हुई है वो रिजॉल्व कर ली जाएगी। इसके अलावा अगले 48 घंटे या 72 घंटे के बीच में यूपीआई इस तरह से अटके हुए पैसों को वापस भी कर देता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।